जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम आमल की एकादशी है उसका व्रत कथा पूजन विधि बता रहे हैं और साथ ही आपको 2 ऐसे उपाय बता रहे हैं, निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। आमल की एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें श्री हरि विष्णु जी के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव के गण शंकर पार्वती जी के संग गुलाल की होली खेलते हैं, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन आप भगवान शंकर का पूजन भी अवश्य करें, शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और एक आंवला आपको अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाना है। इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों कथा का प्रारंभ करने से पहले, पूजन विधि बताने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत है और आमल की एकादशी तो बहुत ही महत्वमय है, क्योंकि जो आमल की एकादशी यानी आंवला का पूजन किया जाता है और आंवला ब्रह्मा के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है और श्री हरि भगवान को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की खूब तपस्या करी थी और उनसे प्रसन्न होकर जब श्री हरि भगवान ने उन्हें दर्शन दिए तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकले, जो आंसू श्री हरि भगवान के चरणों में गिरे और उनसे आंवले की उत्पत्ति हुई। इसी दिन से पृथ्वी पर आंवला उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत और आमल की एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आपको आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए, श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो पूजन तो अवश्य करें। उसी दिन से दोस्तों श्री हरि भगवान को आंवला अति प्रिय है, इसीलिए आपको सुबह स्नान करते हुए आंवले के पत्ते अवश्य या आंवला डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। कहते हैं आंवले के हर हिस्से में श्री हरि भगवान का वास होता है और इस दिन श्री हरि भगवान को आंवला अर्पित करके और उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। थोड़ा सा आंवला आपको स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करें, आंवले की पूजा अवश्य करें। साथ ही दोस्तों जो उपाय करना है वो आपको इस उपाय को देखिए सोमवार के दिन ही करना है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करें। उन्हें पीले फूल पीला चंदन अवश्य लगाएं और साथ में 2 केले और 1 आंवला अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों अगर इस दिन आप आंवले का पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर के आसपास या मंदिर में भी अगर आप आंवले का वृक्ष है तो वहां पर पूजन अवश्य करें। आपको उनको देखिए वहां पर सफाई करके धूप दीप अवश्य जलाना है और साथ ही जो उपाय करना है दोस्तों वहां पर आपको आंवले पर कलावा जिसे मोली भी कहा जाता है उसको 7 बार अवश्य ही लपेटना है। ओम नमो भगवते कहते हुए आपको मतलब आंवले के वृक्ष पर कलावा लपेटना है और अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना है। साथ ही दोस्तों श्री हरि भगवान को आपको उस दिन 2 केले अवश्य ही अर्पित करने हैं और पूजा करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद उन 2 केलों को आपको गाय माता को अवश्य ही खिलाना है और वहां पर भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अपनी इच्छा अवश्य प्रकट करें। दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और उस दिन आप अवश्य 2 केले खिलाएं, देखना निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों ये तो पूजन और उपाय हमने आपको बताया है, अब इसकी व्रत कथा अवश्य ही सुने। चाहे आप व्रत ना कर सकते हो लेकिन कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिक
नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के आनंद सहित रहते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचतत्व आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे दात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अनन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया और कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का पालन भाव से पालन करता था। यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य व कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर वहीं वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छिया वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द कहते हुए उसकी और दौड़ पड़े। वे मलेच्छिया कहने लगे कि इसी दुष्ट ने राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा था तथा देश से निकाल दिया था, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छिया अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर जगा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, अगर व्रत भी नहीं कर पाते, उपाय करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि आमल की एकादशी के दिन देखिए, आप भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, ब्रह्मा का पूजन कर रहे हैं और साथ ही श्री भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो तीनों ही देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रिदेवों के आशीर्वाद से ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो दोस्तों, उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप सभी को